जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि CTET 1 to 5 के पर्यावरण सेक्शन की तैयारी के लिए मैं पिछले 3 दिनों में 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये चौथा वीडियो है। इसमें मैं वर्ग 3 पर्यावरण की जो किताब है NCERT की, जिसका नाम है आसपास, तो उसके चैप्टर 4, 5 और 6 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको बताऊंगा और इस तरह बताऊंगा कि आप लोगों को सुनते सुनते अच्छी तरह ये याद रह जाए। देखिए, ये जो चौथा पाठ है वर्ग 3 के NCERT के पर्यावरण की जो किताब है आसपास, उसका जो चौथा पाठ है उनका शीर्षक है हमारा पहला स्कूल। चौथे पाठ का शीर्षक क्या है? हमारा पहला स्कूल। और इस पाठ में यह बताया गया है कि हमारा जो पहला स्कूल होता है वह परिवार होता है। इस पाठ को देने का जो उद्देश्य है वह यह है कि इस पाठ के द्वारा बच्चों में परिवार रूपी संस्था की जो समझ है वह क्या हो सके? विकसित हो सके। इसके अलावा इस पाठ में कुछ खास नहीं है। वैसे आप लोग भी बुक को डाउनलोड कर पढ़े होंगे। फिर जो 5वां पाठ है उनका शीर्षक है छोटू का घर। इस पाठ में कुछ बातें समझने की है और याद रखना होगा आप लोगों को। देखिए, मकान अलग चीज़ है और घर अलग चीज़ है। बिल्डिंग अलग है, हाउस अलग है। ईंट, पत्थर या घास फूस या लकड़ी से बनी हुई जो छतदार संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? मकान कहते हैं। और जिस मकान में मनुष्यों को रहने के लिए अनुकूल व्यवस्था मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। यानी वैसा मकान जहाँ मनुष्यों के लिए रहने की अनुकूल व्यवस्था हो और जहाँ मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता हो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं, हाउस कहते हैं। किसी भी घर में बहुत सारे हिस्से होते हैं। शयन कक्ष होता है, रसोई कक्ष होता है ना, इसी तरह भोजन कक्ष होता है। कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ की कुछ खास व्यक्तियों की आवाजाही जो है अधिक होती है ना। जैसे पूजा घर है तो घर में जो पूजा करने योग्य लोग हैं उनकी आवाजाही उस घर में अधिक होती है। वहीं जो मनोरंजन कक्ष है वहाँ पर सब व्यक्तियों की आवाजाही समान रूप से होती है। देखिए, छोटू का घर जो यह 5वां पाठ है ना, यह एक कविता के रूप में है। आप लोगों ने भी बुक में पढ़ा होगा। और इस कविता के माध्यम से एक बच्चा अपने माँ से प्रश्न करता है कि माँ, तुम कहती हो कि ये हमारा घर है, लेकिन इस घर में तो छिपकली भी रहती है, कुत्ते भी रहते हैं, बिल्लियाँ भी रहती है, तो फिर यह केवल हमारा घर कैसे हुआ? निश्चित रूप से जो घर जिसमें आप रहते हैं वो आपका ही केवल घर नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारे जीव जंतु के वे क्या होते हैं? घर होते हैं।
तो घर और मकान के इस अवधारणा की विकास बच्चों में इस पाठ के द्वारा आपको करनी है। साथ ही साथ घर में जो अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं उनके बारे में भी बच्चों में संवेदना जगे, इस बात का भी इस पाठ को पढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस पाठ में जो है घरों की साफ सफाई के बारे में भी चर्चा की गई है, जिनसे कि बच्चों में स्वच्छ आदतों का क्या हो सके, विकास हो सके। पाठ में जो है 2 गो तथ्य बॉक्स में दिया हुआ है और बॉक्स में जो ये 2 तथ्य दिए गए हैं उनका उद्देश्य है कि बच्चों का कुछ एक्स्ट्रा जो है ज्ञान वर्धन हो। तो क्या सब दिया हुआ है, तो एक यह दिया है कि चूहा, उसमें देखने की क्षमता बहुत कम होती है। चूहा, मूस जिसको कहते हैं, आप लोग देखे होंगे घर में। तो चूहा को देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमता जो है बहुत ही अधिक होती है। साथ ही साथ इस पाठ में एक बॉक्स में यह भी दिया हुआ है कि गांधी जी के 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान को चलाया गया है वर्तमान सरकार द्वारा, जिनका उद्देश्य जो है स्वच्छता के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना है। चलिए, इति श्री पंचवां पाठ, 5वां पाठ खत्म हो गया। अब इसी पुस्तक का जो 6ठा पाठ है उनका शीर्षक है भोजन अपना अपना। और यह जो पाठ है आपको, इसमें भारत की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खान पान के आधार पर जो विविधता है, इस विविधता की समझ बच्चों में पैदा हो सके, इसलिए इस पाठ को शामिल किया गया है। पाठ में कुछ रोचक जानकारियां भी दी गई है, जिन जानकारियों से आप अभिज्ञ होंगे यदि पहले पढ़े होंगे इस किताब को, तो नहीं पढ़े होंगे तो कुछ जानकारियां आपको आश्चर्यचकित भी करेगी। क्या है इस 6ठे पाठ में कुछ जानकारियां, वो हम लोग देख लेते हैं। एशिया महादेश का एक देश है हांगकांग ना। एशिया महादेश का एक देश कौन सा है? हांगकांग। और हांगकांग के लोग जो है सांप के मांस को खाना पसंद करते हैं, और वहाँ पर सांप के मांस को जो है लिंग हु फेन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल हांगकांग के लोग ही सांप के मांस को खाते हैं, भारत में भी कुछ जनजातियां हैं जो सांप का मांस खाती है। अभी कोरोना संकट का समय चल रहा है, चाइनीज कुछ वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे। चीन के लोग जो है सांपों की खेती भी करते हैं और वहाँ पर सांप को बड़ी चाव से खाया जाता है। तो लेकिन यहाँ बुक में हांगकांग की चर्चा की गई है कि हांगकांग जो देश है वहाँ पर सांप का मांस वहाँ के लोग बड़े ही शौक से खाते हैं, और सांप के मांस को वहाँ पर लिंग हु फेन कहा जाता है। याद रखिएगा, लिंग हु फेन कहा जाता है। उत्तर भारत, जिसमें कश्मीर भी क्या है शामिल है, यहाँ के लोग सरसों के तेल में मीठे जल की मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तालाब का, नदी का, इस सब का मछली खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, सरसों के तेल में पकाकर। लेकिन वही दक्षिणी भारत है आपको, साउथ इंडिया, जैसे कि गोवा है, समुद्र तटीय प्रदेश है भारत का, वहाँ के लोग जो है नारियल के तेल में बनी हुई
समुद्री मछली खाना क्या करते हैं, पसंद करते। इन पाठ में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि भारत के खान पान की जो विविधता है, सांस्कृतिक जो भारत की संपत्ति है, उसका दर्शन इस पाठ के द्वारा बच्चों को कराया गया है। साथ ही पाठ में यह भी है कि केरल में टेपियोका और नारियल, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन में रहता है, केरल में टेपियोका और नारियल की बनी सब्जी बहुत पसंद की जाती है। टेपियोका वहाँ पर क्या होता है, जैसे अपने लोग के यहाँ ओल होता है ज़मीन के अंदर, उसी तरह वहाँ के लोग टेपियोका उगाते हैं। वो ज़मीन के अंदर उसका तना होता है और उसमें और नारियल, इन दोनों का सब्जी, चूँकि इसकी प्रचुरता वहाँ पर रहती है तो वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, केरल के लोग, टेपियोका और नारियल की बनी हुई सब्जी। चौथा पाठ भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए सॉरी, चौथा कह रहे हैं, छठा पाठ भी जो है ख़त्म हो गया। सातवां जो पाठ है उनका शीर्षक है बिन बोले बात। वर्ग 3 पर्यावरण की किताब आसपास के 7वें पाठ का शीर्षक क्या है, बिन बोले बात। यह क्या है, एक खेल है और जिनमें बच्चे कुछ समूह में बट जाते हैं और वे बिना बोले अपने मुख, हाथ, पैर आदि के द्वारा इशारे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं ना। यानी 7वां जो इसका पाठ है उसका शीर्षक है बिन बोले बात। बिन बोले बात है क्या चीज़, तो यह एक प्रकार का खेल है जिसमें बच्चा समूह में बट जाता है, इशारा के द्वारा ना वे आपस में वार्तालाप करते हैं। तो इस पाठ को क्यों शामिल किया गया, ये बात समझना ज़रूरी है। तो ये इसलिए शामिल किया गया जिससे कि बच्चों में सांकेतिक भाषा की जो समझ है वह विकसित हो सके और जो बोलने की समस्या से ग्रस्त बच्चे हैं तो उनके प्रति एक संवेदना बच्चों के मस्तिष्क में विकसित हो सके, तो इसलिए इस पाठ को शामिल किया गया। कुल मिलाकर 13 मिनट का ये लेक्चर हो चुका है। तो मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर प्रत्येक दिन आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है 8वें पाठ से शुरू करेंगे। 22 पाठ तक जाना है हमको वर्ग 3 में। और यदि आप लोग की इच्छा होगी और आप लोग चाहिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कुछ और इससे लंबा वीडियो बनाते हुए जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, तो मैं आप लोगों की मांग के अनुरूप वो भी काम करूँगा। और यदि आप इसे देख रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उससे हमारा और अधिक उत्साह वर्धन हो।